हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछली वीडियो हमने क्लास 9th मैथ का चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 6.1 शुरू करेंगे। जिन्होंने वो देखा नहीं है तो जाके वो देख लेना उस वीडियो को, और जिन्होंने नहीं भी देखा है तो उनको मैं हर चीज़ यहाँ से बारीकी समझाने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो 6.1 का पहला क्वेश्चन है, आकृति में रेखा ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये रेखा है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर दूसरे को काट रही है इस जगह पर। यदि ए ओ सी और प्लस बी ओ सी बी ओ ई, ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कितने हैं 70 डिग्री, और बी ओ डी 40 दे रखा है। बी ओ डी ये वाला कितना है 40, ठीक है, ये 40 दे रखा है। तो हमें बताना है बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, यानी बी ओ ई वाला एंगल बताना है हमें, और प्रतिवर्ती बताना है सीओई का, इसका सीओई का प्रतिवर्ती हमें बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो दिया क्या है, पहले लिखेंगे, दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये क्या दे रखा है 70, और हमें दे रखा है एंगल बी ओ डी इक्वल टू दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। अब यहां शुरू करते हैं। हमारे पास ये दोनों का दे रखा है 70 सम, ये हमें निकालना ही है, तो उसको निकाल लेंगे पहले। ये हमें क्यों निकालना है, इसका हमें प्रतिवर्ती निकालना है एक तो, और दूसरा हमें इसको निकालना है, तो ये भी हमें चाहिए इस लाइन के लिए। तो हम पहले निकालेंगे इसको, हम लेंगे ए बी एक रेखा है, तो क्या जाएगा, ये भी एक रेखा है, इसलिए एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये क्या जाएगा 180, ठीक है। एओसी और बीओई इनका समय 70 दे रखा है, तो इन दोनों की जगह लिख लेंगे 70, एक प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180। अब ये 70 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 7, तो एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा 80 में 180 सेंट किया तो 110, ठीक है। तो सीओई का मान आ गया, हमारे पास आ गया। हमें पूछ क्या रहा है, सीओई का प्रतिवर्ती हमें पूछ रहा है, प्रतिवर्ती सीओई का ज्ञात कीजिए, तो ये यहीं के निकाल लेंगे। तो लिखेंगे प्रतिवर्ती एंगल सीओई। तो प्रतिवर्ती क्या है, यानी मान लेते हैं ऐसे पूरा ये ट्रायंगल कितने का 360 का, ये पूरे एंगल सब 360 के, तो इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है। प्रति मतलब पूरे 360 में से ये जो एंगल है इसको माइनस कर देंगे 360 में से, तो हमारे क्या निकल गया प्रतिवर्ती निकल जाएगा, ये जितना एंगल है पूरा बचा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा 250, 0 और 6 में से गया 5 और 3 में से 2 के, तो हमारे पास प्रतिवर्ती सीओई का निकल गया। अब हमें निकालना है बीओई वाला एंगल। तो बीओई हम देख रहे हैं किस पे, सीडी रेखा पे, तो हम सीडी रेखा पे ले लेंगे, यहां से करता हूं, क्योंकि सीडी एक रेखा है, सीडी एक रेखा है, तो एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई और प्लस एंगल डीओबी या बीओडी कुछ भी कर लेंगे, एंगल बीओडी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, ठीक है, ये हो जाएगा 180। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मान है सीओई का मान हमने कितना निकाला था 250, तो सीओई का हम लिख लेंगे, सॉरी सीओई का मान 110, तो प्रतिवर्ती 110 निकाला है 110। बीओई का कितना निकाला है, बीओई हमें निकालना ही है, बीओई निकालना है हमें, और प्लस डीओबी या बीओई हमें दे रखा है 40 डिग्री ऑलरेडी इक्वल टू 180। ये क्यों था, ये रैखिक युग्म से था, रैखिक युग्म। तो सीधी रेखा पर बने सारे कोणों का सम क्या होता है 180 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे 140 और 10 150 हो गया, एंगल बीओई इक्वल टू 180।
अब 150 को उधर लेके कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150। तो एंगल बी ओ ई इक्वल हो जाएगा 180 में से 150 है तो कितना बचेगा 30 डिग्री। तो हमारे पास दोनों मान, तीनों मान निकल गए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आकृति में एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई लिखना भूल गया और एम एन, एम तो लिख रहा है एन आ गया, एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी ओ वाई, तो हमें क्या दे रखा है, दिया है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री है, और ए रेशियो भी दे रखा है 2:3, 1:2 भी दे रखा है 2:3। तो सी का ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं। तो हल बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माना A/B इक्वल टू, रेशियो हम मान लेंगे 2x और 3x है। ठीक है, हमने इसको 3x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई रेखा पर देखेंगे, एक्स वाई एक रेखा है, रेखा है तो क्या जाएगा, एंगल सम का सम क्या जाएगा 180। तो ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई, क्या जाएगा 180। ठीक है, तो ए रेशियो भी हमने क्या बना 2x और 3x, तब इसको 2x प्लस 3x लिख लेंगे, प्लस एंगल पी ओ वाई हमारे पास कितना है 90, तो इसको लिखेंगे 90 इक्वल टू 180। तो 2x और 3x 5x और प्लस ये 90 को क्या करेंगे उधर ले आएंगे, क्या जाएगा माइनस का 180 माइनस का 90, तो 5x क्या हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। और ये x और 5 में मल्टीप्लाई है, तो x को तो यहाँ देंगे, 5 उधर क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 एकम 5, 4 बचे 5 8 40, 18 95, तो x का मान क्या आ गया 18। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, a का और b का मान लेंगे। तो a का मान क्या था, a का रेशियो क्या था 2x, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, तो a इक्वल टू 2 इंटू x का मान कितना निकाला है 18, तो हो जाएगा 18 इक्वल टू 28 दूना 36। तो एंगल a का मान क्या आ गया 36 आ गया। और b को हमने क्या माना था 3x, उसको लिखेंगे 3x, तो एंगल b इक्वल टू 3 और हमने x का मान निकाला था मल्टीप्लाई में, x का मान 86 हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो एंगल b इक्वल टू 18 या 54। तो a और b दोनों के मान आए हमारे पास। अब हमें निकालना है क्या एंगल c निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि एम एन सीधी रेखा है, तो b और प्लस दोनों, b प्लस c दोनों का मान क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एम एन एक रेखा है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कट क्या जाएगा 180, क्यों हो जाएगा रैखिक युग्म से। तो बी का मान हमने निकाल लिया कितना 54, एंगल सी हमें निकालना ही है इक्वल टू 180, यहां कर देता हूं। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 54, तो एंगल सी इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 5 जाएगा 2 और 126। तो एंगल सी का मान क्या है 126, ये हमें निकालना था। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली हो गया। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी तीसरा क्वेश्चन भी। इसमें कह रहा है यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर अंदर वाला एंगल बराबर पी आर क्यू, ये भी अंदर वाला एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल क्या देखा बराबर देखा, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बाहर वाला ही बराबर पी आर टी, यानी ये दोनों बाहर के जो एंगल है ये बराबर होंगे। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं उसको। तो हल, अब देखो हम इसको लेंगे पी क्यू एस और पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। अब ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे बने कोणों का युग्म क्या होता है 180, तो क्या जाएगा 180
क्यों हो जाएगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ऐसे ही एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये भी क्या हो जाएगा 180, ये भी रैखिक युग्म से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि पी क्यू आर है, पी आर क्यू के बराबर है, ये हमें इसका यूज करना है यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे दोनों तरफ 180 के बराबर है दोनों, तो राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दाएं पक्ष बराबर तो बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। पहले एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है पी क्यू एस और पी आर टी। तो पी क्यू एस और पी आर टी, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। हम क्या करेंगे, पी क्यू आर और पी आर क्यू इन दोनों में चेंज करेंगे, तो इसको उतार लेंगे ऐसा ही पी क्यू एस। अब पी क्यू आर की क्या उतार सकता हूँ, पी आर क्यू उतार सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल पी आर क्यू, क्योंकि ये क्या है हमें गिवन है, बराबर का दे रखा है इसलिए, इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब एंगल पी क्यू एस, अब मैं तो ये दूंगा और इसको क्या ले जाऊंगा, उस तरफ ले जाऊंगा करके, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इसको तो लेंगे क्या हो जाए, माइनस हो जाए एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इसको उधर ले आए। अब यहाँ पे पी आर क्यू से पी आर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है आकृति में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, x प्लस वाई बराबर क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि एओबी एक रेखा है। तो एओबी एक रेखा है, कब सिद्ध होगा, जब हमें ये पता होगा कि किसी भी सीधी रेखा पर 180 कोण बनता है, तो 180 कोण अगर हम बना देंगे इस रेखा पर, तो ये सीधी रेखा बन जाएगी, तो हम इसको कह सकते हैं सीधी रेखा है। करते हैं इसको। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, लिख लेंगे, दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एओबी एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। हल करते हैं। तो देखो y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू जाएगा 360, क्योंकि अगर मैं यहां से अगर शुरुआत करूं, यहीं से घूम के वापस यहां तक आऊं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण कोण, और पूर्ण कोण कितना होगा 360 का, तो हम क्या ले देंगे, ये क्या है, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। अब हमें एक चीज दे रखी है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड ही रख लेंगे, तो डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। तो इसमें 2 डब्ल्यू और 2 जेड है, तो 2 ये एंगल है, तो 2 एंगल डब्ल्यू एस लिख लेंगे प्लस 2 एंगल जेड इक्वल टू 360। अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 2 निकाल लेंगे, तो अंदर क्या जाएगा, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इक्वल टू 360। अब ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 2 कट जाएगा, 180 बार 180 आया, तो एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। जब ये 180 हो गया, तो हम जानते हैं किसी भी रेखा पर किस कोणों का युग्म जो होता है वो 180 कहलाता है, 180 जब बन जाए तो सीधी रेखा कहलाएगी। हम लिखेंगे अतः इसलिए ए ओ बी एक रेखा है, तो क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा क्वेश्चन करने के कई तरीके, पर मैं सबसे इजी तरीके से कराऊंगा आपको। इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में POQ एक रेखा है POQ, जिसमें कि OR लंब है PQ पर। इस PQ पर ये क्या है, लंब है। जब लंब है तो क्या करेगा, 90 डिग्री में बांट देगा इसको, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इधर भी दोनों को 90 डिग्री का हो जाएगा। OP और OR, OP और OR के बीच में एक और किरण है OS, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या दे रखा है, दिया है, तो क्या दे रखा है, POQ एक रेखा है, एक रेखा है, और OR लंब है PQ पर। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम करते हैं इसको, उपपत्ति लिख लो या हल लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि PQ पर लंब है OR, जब लंब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बढ़ जाएगा। तो एंगल POR या ROP कुछ भी लिख लो, ROP इक्वल टू एंगल ROQ इक्वल टू क्या जाएगा, 90 हो जाएगा, प्रत्येक 90 का हो जाएगा, ये प्रत्येक 90 का। यहाँ पे लिख दिया 90, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब आगे करते हैं। अब देखो इसको मैं ROP कैसे लिखता हूँ, ROP को मैं कैसे लिखता हूँ, एंगल POS प्लस ROS में सोचता हूँ, एंगल ROS, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, ठीक है, ये BC किरण तो दोनों को बांट देगी, तो उसको प्लस करके लिखूंगा बराबर ROQ क्यों कैसे लिखता हूं मैं, ROQ ये भी 90 का, इसको मैं कैसे लिखता हूं, एंगल QOS माइनस एंगल ROS, इस पूरे QOS में से ROS ये हटा दूंगा तो ROQ तो रह जाएगा 90 डिग्री का। ये मैं कर रहा हूं, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि ये ROS माइनस का इधर प्लस का है, तो मैं इसको धर ले आऊंगा। तो एंगल POS प्लस एंगल ROS, और इसको धर ले जाऊंगा, अभी नहीं बाद में ले जाऊंगा, प्लस एंगल ROS इसको मैं धर ले आया इक्वल टू एंगल QOS, ये हो गया। अब मैं POS को धर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे ROS और ROS के 2 एंगल ROS ये हो जाएगा, और इसको मैं धर ले जाऊंगा तो एंगल QOS माइनस क्या हो जाएगा, एंगल POS ये हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ROS इक्वल टू जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS बटे 2, ठीक है। ये दो आके क्या होगा, डिवाइड हो गया पूरे में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल ROS इक्वल टू हाफ, यानी इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, इसमें से एक कौन आ जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो एंगल ROS बराबर हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यह दिया है कि एंगल XYZ इक्वल टू 64 है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी गई सूचना से एक आकृति खींची। तो हम खुद आकृति बना लेंगे इसमें हथियार, ये तो XYZ 64 डिग्री और XY को P तक बढ़ाया है, तो इधर बना लेते हैं। अच्छा
अच्छी तरीके से एक्स वाई जेड तो बना लेंगे, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया ही बना लेते हैं पहले, और यहाँ पे एक्स वाई जेड 64 डिग्री बना लेंगे, यहाँ बना लेते हैं हम इस तरीके से। तो इसको मान लेता हूं मैं एक्स, इसको मान लेता हूं वाई, इसको मान लेता हूं मैं जेड। ये क्या दे रखा है मेरे पास 64 डिग्री, और एक्स वाई को पी तक बढ़ाया तो यहाँ मैं पी मान लेता हूं। दी गई सूचना आपको कटिंग चाहिए थी किरण वाई क्यू जेड वाई पी का समद्विभाजक है, यानी यहाँ पे कोई वाई क्यू बनेगा इस तरीके से, वाई क्यू क्या है जेड वाई पी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्या होता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो एक्स वाई क्यू हमें क्या करना है, एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एक्स वाई क्यू, हमें ये एंगल एक तो ज्ञात करना है, ये वाला मतलब ये पूरा ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी इसका हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती। हमें दो चीज ज्ञात करनी है। तो मैं क्या कहते रखा, पहले हम वो लिख लेंगे। तो दिया क्या है, दिया है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, और ये दे रखा है इसमें कि वाई क्यू क्या है, समद्विभाजक है, किसका है, जेड वाई पी का, एंगल जेड वाई पी, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, बताना है हमें। तो क्या बताना हमें, एक्स वाई क्यू, तो हमें एंगल एक्स वाई क्यू ये वाला बताना है, और दूसरा क्या बताना है, क्यू वाई पी के प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हल शुरू करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे चूंकि क्यू वाई एंगल जेड वाई पी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि वो बराबर दोनों भागों में इसको बांटेगा, बराबर भागों में बांटेगा। तो हमने इसका मान एक्स मान लेंगे, इसका भी मान क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एक्स। हमने एक्स मान लिया दोनों को मान। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि एक्स वाई पी या एक्स पी एक रेखा है, ये वाली एक रेखा हो जाएगी, और रेखा पे जितने भी कोण बन रहे हैं सबका संख्या को 180 रखी मुझसे। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस इसका नाम एक्स और एक्स ले लेता हूं, इसको एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिख लेते हैं अभी, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से, ठीक है। अब इसका मान दे रखा है, कितना है 64, प्लस इसका मान है एंगल एक्स, इसका मान है एंगल एक्स इक्वल टू 180। अब ये 64 है, उधर क्या हो जाएगा माइनस का, और ये दो एंगल एक्स है तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे दोनों, 2, इसको लिखेंगे एंगल 2 एंगल एक्स इक्वल टू, इसको तो ले जाएंगे 180 माइनस का 64, ठीक है। अब यहां कर देता हूं मैं इसको क्वेश्चन को। तो
2 एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 64 आएगा कितना, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर आएगा 7, 7 में से 6 गया तो 1, और फिर 1 बचे 116। अब ये मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू 116 बटे 2, तो ये 2 पंचे 10, एक इधर आ गया और 2 अट्ठे 16, तो एंगल x इक्वल टू क्या गया है 58, यानी इसका मान 58 आ गया और इसका मान भी क्या आ गया 58 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एक मान तो मान निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू ये निकालना हमें, तो निकालेंगे इजिली। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल हो जाएगा, इसको एंगल डायरेक्टली कर देता हूं मैं इसको, 64 और प्लस एंगल एक्स, 64 और एक्स का मान क्या निकालना हमने 58 यहाँ रखूंगा, इन दोनों जोड़ देंगे, 8 और 4 12 के 2, हाथ लगी 1, 5 और 6 11 और 1 12, 122 डिग्री हो गया एक्स वाई क्यू का मान। और हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती निकालना है क्यू वाई पी का, इसको मैं यहां से ऊपर से मिटा देता हूं जगह बनाने के लिए। तो क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती क्या जाएगा क्यू वाई पी, तो क्यू वाई की प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा, टोटल क्या था पूर्ण एंगल 360 का, और 360 में से हम ये माइनस कर देंगे, क्या है प्रतिवर्ती निकल जाएगा इसका, तो जाएगा 360 और माइनस एंगल एक्स, तो 360 माइनस का मान क्या 58 हटा देंगे, तो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 5 गया 0, और 3 का 3 आ गया, तो यह आ गया 302 डिग्री हो गया इसका प्रतिवर्ती। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे वीडियो शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनको थैंक यू दिल से। और कभी कभी वीडियो में बाहरी आवाज़ हो जाती है, उसके लिए सॉरी। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप दूर हैं तो क्या फ़र्क है, आप पास हैं तो क्या फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं है, हम आप एक ही हैं, आप कहीं भी हो तो क्या फ़र्क है। तो विद्यार्थियों आप कहीं भी हों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, और कहीं भी डाउट लगता है इसमें, अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।